स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन को खास बनाती हैं। तो आज का सेगमेंट इसी के बारे में है। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये पूछा भी जाता है काफ़ी बार, इसलिए बहुत इसको अच्छे से समझना है। बेसिकली इन कैटेगरीज़ को अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे पहला इसमें टाइप है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में फिजिकल प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मोशन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, फिर ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कैसे चार्ज आता है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, ये देखना एक ज़रूरी बात है। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन बनने के बाद स्टेबिलिटी किस तरह से और कितने समय तक बनी रहती है, इसका भी स्टडी किया जाता है और हम लोग इसके बारे में पढ़ते भी हैं। तो इसके बारे में समझेंगे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होती है वो मतलब कितने समय तक रहेगी। मान लीजिए कोई कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया तो कितने समय तक स्टेबल रहेगा, एग्रीगेट करेगा कि नहीं करेगा, डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, ये सब बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कोगुलेशन। कोगुलेशन बेसिकली इट इज़ द टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच कोलाइडल सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट। पेप्टाइजेशन जस्ट इसका रिवर्स है। पेप्टाइजेशन में हम किसी प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, और कोगुलेशन उसका रिवर्स है, जस्ट वाइसी वर्सा। पेप्टाइजेशन प्रेसिपिटेट एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, जबकि कोगुलेशन में क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को चेंज करते हैं प्रेसिपिटेट में। इसी में ही फिर दो इसकी सब कैटेगरीज हैं, हार्डी-सुल्ज़र रूल और फ्लोकुलेशन वैल्यू, जिसे हम कोआगुलेटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब किसी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसकी स्टडी हम लोग को इस सेक्शन में करनी होगी। इसमें एक सब कैटेगरी आ जाती है गोल्ड नंबर, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। गोल्ड नंबर क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। एंड फाइनली एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके क्या एप्लीकेशन होते हैं। लास्ट में हम लोग फाइनली यही एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। फिर आज के इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग बेसिकली मतलब जैसे फिजिकली जैसे ओवरव्यू एक लेंगे उसका, कि वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना, उसमें कलर है कि नहीं, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला इसका जो प्रॉपर्टी है वो है हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर बेसिकली हम लोगों ने कैटलिस्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक कैटेगरी रहती है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की, आई होप आपको मालूम होगा इस बारे में। जहाँ पर फेज़ वैल्यू 1 होती है किसी सिस्टम के लिए तो वहाँ पर वो बेसिकली होमोजीनियस होता है, और जहाँ पर फेज़ वैल्यू मोर देन 1 हो जाती है तो वो सिस्टम हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में बेसिकली 2 फेज़ ये सिस्टम होता है। अब इसमें 2 फेज़ का मतलब क्या हो गया, एक डीपी हो गया, एक डीएम हो गया। डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्सन मीडियम, जिसे हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। डिस्पर्स्ड फेज इज सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम इज अ सॉल्वेंट। तो इसमें 2 सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई हेट्रोजीनियस सिस्टम। फिल्टरेबिलिटी क्या है, कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। फिल्टरेबिलिटी का मतलब है कि क्या ये इसको फिल्टर किया जा सकता है या ईजिली क्रॉस कर जाएगा चैनल को। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को तो ये पास कर जाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में पोर साइज बड़े बड़े होते हैं। बट स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर या अल्ट्रा माइक्रो जो फिल्टर पेपर होते हैं बहुत, जिसमें पोर साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो फिर वो बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन पर्टिकुलर जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसके फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो फिल्टरेबिलिटी में ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को तो क्रॉस कर लेंगे, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जहाँ पर होने की कोशिश होगी तो वहाँ पर ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं।
जहाँ पर पोर साइज बहुत छोटा होगा, उस पर्टिकुलर पेपर फिल्टर पेपर को वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। विजिबिलिटी, इन्हें हम अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, और सिंपल जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होते हैं जिनका रेजोल्यूशन पावर बहुत अच्छा नहीं होता है, तो उससे भी हम इन्हें देख नहीं सकते। ऐसे में देखने में लगेगा कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, बट हम जब इसे हाई रेजोल्यूशन पावर वाले माइक्रोस्कोप से या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, जिसमें आपको सॉल्यूट या सिंपली डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल भी अलग अलग नज़र आते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल अलग अलग नज़र आते हैं। इसीलिए ये हेट्रोजीनियस है, और इसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, पहचान नहीं सकते इतनी जल्दी कि ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। कलर क्या होता है, ये इसका एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कलर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल। बेसिकली इसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन पर्टिकुलर कलर शो करेगा कि नहीं करेगा। मे बी वो कलरलेस हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जो कलर्ड होते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो हमें इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के कलर की अगर बात की जाए तो कलर बेसिकली डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, और वो वेवलेंथ किसकी होगी, जो भी लाइट स्कैटर्ड होती है पार्टिकल के द्वारा। कोलाइडल पार्टिकल के लिए आपने पढ़ा होगा टिंडाल इफेक्ट, आगे चल के पढ़ेंगे भी हम लोग। टिंडाल इफेक्ट में बेसिकली ये होता है कि लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं पार्टिकल्स, बिखरा देते हैं एक तरह से। तो हम यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि कलर डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी लाइट जो स्कैटर्ड होती है उसकी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी उसके ऊपर कलर डिपेंड करता है। वेवलेंथ डिपेंड अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अब कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, जबकि वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ डिपेंड करती है बेसिकली जो भी पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल का नेचर और जो साइज है। अब सपोज करिए बहुत छोटा साइज है, बहुत छोटा साइज है, तो उससे जो उसके लाइट के पार्टिकल और जो भी कोलाइडल का पार्टिकल होगा उनके बीच जब कोलिजन होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोलिजन नहीं होगा। अब सपोज करिए थोड़ा हेवी बड़ा साइज में पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल अगर बड़ा है और फिर वो अगर लाइट के पार्टिकल के साथ उसका अगर कोलिजन हो रहा है तो फिर वो थोड़ा सा हेवी कोलिजन होगा। मतलब समझ पा रहे होंगे आप, इसको समझिए जैसे कि मान लीजिए साइकिल की भिड़ंत हो रही है और फिर एक साइकिल और ट्रक की भिड़ंत हो रही है, ऐसे समझिए। तो कहीं ना कहीं साइज और नेचर जो होगा कोलाइडल पार्टिकल का उसके ऊपर डिपेंड करता है वेवलेंथ। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मिल्क और वाटर जो है, मिल्क और वाटर का मतलब मिक्सचर ले लीजिए, पानी और दूध आपस में मिला लीजिए अच्छे से। तो इसका जो मिक्सचर होता है, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है तो जो कलर दिखाई देता है हमें वो ब्लू दिखाई देता है। आप ऐसा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर ट्रांसमिटेड लाइट है, जो लाइट ट्रांसमिट हो गई है, निकल गई है, बाहर निकल गई है क्रॉस करके, तो उसमें हमको कलर दिखाई देता है कि रेड कलर है। आप ऐसा कर सकते हैं देख के डे टू डे लाइफ में। तो ये बात रही कलर की। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कलर ऑफ गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कलर प्रॉपर्टी को समझने के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन के। इसमें क्या होता है, कलर ऑफ गोल्ड सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल। गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर जो है पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टिकल को जो साइज होता है। अब अगर बहुत स्मॉल साइज है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज है, तो गोल्ड का जो कलर होता है, गोल्ड मेटल जो होती है बेसिकली, गोल्ड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो रेड कलर होता है। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल साइज इंक्रीज होता है तो उसका कलर भी चेंज होने लगता है, क्योंकि इस गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर। अब साइज ऑफ पार्टिकल अगर बदलेगा तो वेवलेंथ बदलेगी, और वेवलेंथ बदलेगी तो फिर कलर बदलेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी प्रिज्म में से अगर लाइट को हम क्रॉस कराते हैं, पास कराते हैं, तो वो डिफरेंट कलर के कलर्स में जो है डिवाइड हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। जैसे रेनबो, रेनबो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जैसे जैसे कलर हमको देखना है कि चेंज हो रहा है कि नहीं, हमको ये पता चलेगा पार्टिकल का साइज चेंज हो रहा है। कलर अगर चेंज हो रहा है मतलब पार्टिकल का साइज चेंज हो गया। तो पार्टिकल साइज इंक्रीज हो रहा है तो कलर आल्सो चेंजेस। तो
रेड कलर अगर हमको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल है। अब रेड से कलर हो गया पर्पल, तो पर्पल कलर में क्या हो जाता है, पार्टिकल साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। और फिर पर्पल के बाद कलर हो जाता है ब्लू, तो उसमें गोल्ड के पार्टिकल साइज और बड़े हो गए। और फाइनली फिर हमें देखने को मिलता है गोल्ड का गोल्डन कलर। फाइनली गोल्डन कलर जब हमें ऑब्जर्व हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अब उसकी आइडेंटिटी एक तरह से उसको मिल गई, और उस पर्टिकुलर केस में गोल्ड के जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनका साइज बड़ा होगा। तो अब आप समझ सकते होंगे कि कलर प्रॉपर्टी बेसिकली इस तरह से वेरी करती है। ओके, तो फिर ये सब रहा फिजिकल प्रॉपर्टी में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप एक नोट्स, इसका जो है स्क्रीनशॉट या इसको आप अच्छे से नोट बना लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं पहले। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करने का मतलब यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ गया तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ फिर वो चेंज हो जाएंगी। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है और हर घर में हमें देखने को मिलता है। जब भी हम अगर चाय बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि चाय अगर उबल रही होती है और उसी बीच अगर हम थोड़ी बहुत चीनी मान लीजिए या मान लीजिए चाय पत्ती मान लीजिए, या मान लीजिए जैसे अदरक बहुत से लोगों को पसंद होती है, लौंग इलायची जो भी आपको पसंद हो, वो जब आप ऐड करते हैं तो जो उसका बॉइलिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। बहुत ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे के लिए रुक जाएगा, लेकिन हाँ 1-2 मिनट के लिए तो स्टॉप हो जाएगा। फिर से जो है वो बॉयल करना शुरू करता है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा दिए। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वो बढ़ गया। तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। तो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अलग अलग एग्जांपल हैं, जैसे कई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, उसमें मिलेगा पढ़ने को आप लोग कैंट आरओ ये सब सुना होगा। तो आरओ वाटर पीते हैं हम लोग, सभी लोग जानते हैं आप लोग। तो वो बेसिकली क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम लोग पानी को प्योर करते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, वो सॉल्यूशन चैप्टर में मिलेगा पढ़ने को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सब जो मैंने नाम लिए हैं ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ही एक एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या लेना देना है। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें कोलाइड्स का अमाउंट कम है, जिसमें कोलाइड्स के नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होंगे। वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ही स्मॉल सा चेंज लाएंगे। तो ये बेसिकली बात थी। तो सिंपली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सिस्टम। किसी भी सिस्टम में सॉल्यूशन में मान लीजिए, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल, ये नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और बाकी मैंने आपको बताया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। When less number of particle of colloids in solution, then it shows a small change in depression in freezing point. Such solution have also less osmotic pressure. तो ऐसे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। सपोज करिए नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट इसमें सेगमेंट है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन बेसिकली देखिए, दिस ऑब्जर्वेशन बेसिकली ऑब्जर्व्ड बाय ब्रिटिश बोटानिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इस चीज़ को सबसे पहले देखा था और इन्होंने बताया था कि जो कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली रैंडम मोशन लगातार करते हैं और एक जिग जैग पाथ बनाते हैं। जिग जैग पाथ का मतलब है कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, किसी भी दिशा में कहीं पर भी मुड़ जा रहे हैं, कहीं से भी किसी भी स्पीड में मोशन कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑब्जर्व बाय ब्रिटिश बोटानिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, दैट्स वाई इनके नाम पर ये नाम रखा गया ब्राउनियन मोशन। ठीक, द कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। बेसिकली आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ब्राउनियन मोशन में पार्टिकल रैंडमली बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं और अलग अलग
एक रैंडम डायरेक्शन में, एक इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी खास बात इनकी होती है कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होता है तो मोशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी, और पार्टिकल की एनर्जी जब बढ़ेगी तो फिर पार्टिकल और तेज़ी से घूमेगा। तो सिंपल सी चीज़ है। और भी कई सारे फैक्टर हैं। बेसिकली देखिए होता क्या है कि देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, डिस्पर्स्ड फेज भी है, डिस्पर्सन मीडियम भी है। तो ये मूवमेंट का मेन कारण ये भी होता है कि बेसिकली कई पार्टिकल जो आपस में टकरा रहे हैं, साथ ही साथ सॉल्वेंट यानी कि जो डिस्पर्सन मीडियम है उनके पार्टिकल भी इनको क्या करते हैं, जैसे इनके साथ धक्का मुक्की होती रहती है। ये तो वैसी ही बात है ना कि जैसे मान लीजिए पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, तो एक जगह से किसी से टकराए तो किसी दिशा में मुड़ गए, फिर किसी से टकराए तो किसी दिशा में मुड़ गए जाके। अब कोई उनके पास पैर हाथ तो है नहीं कि जो चलने लग जाएंगे ऐसे कि देख रहे हैं कि सामने से हाँ ट्रक आ रहा है तो साइड आ जाओ, तो ऐसा तो है नहीं इनके साथ सिस्टम। तो ये क्या है कि रैंडम मोशन करते हैं। आप एक गेम भी खेलते होंगे मोबाइल में, एक वो बॉल वाला गेम आता है, तो उसको आपको वो ट्रे में रखना रहता है, तो ट्रे से अगर नहीं रहेगा तो वो नीचे चला जाएगा, वरना ट्रे पे टकराएगा तो फिर वो जाके दीवारों से टकराते। तो वैसा आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिससे जिससे टकराएगा ये इसका मोशन बनता रहेगा, चलता रहेगा। तो ब्राउनियन मोशन यही है बेसिकली। तो बेसिकली आज हमने 3 प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लिया है, और इसके लिए अब इसमें आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें हम लोग बेसिकली टिंडल इफेक्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। मान के चलिए 1 या 2 वीडियो और बनेंगे, इसमें फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और आपका सपोर्ट बना रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।